नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वे चुनाव जीत गए तो 1 करोड़ लोगों को अमेरिका से बाहर निकाल देंगे। यह अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन देश निकाला प्रोग्राम होने वाला है। क्या आप जानते हैं कि 22 अक्टूबर को अमेरिका ने प्लेन भरकर भारतीयों को वापस भेजा क्योंकि वे अमेरिका में रहने और काम करने की कानूनी दावेदारी दिखाने में विफल रहे। 2023-24 में अमेरिका ने 1100 भारतीयों को वापस भेज दिया। ये सभी अवैध तरीकों से अमेरिका में प्रवेश करते हुए या रहते हुए पाए गए थे। अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच का एक और आंकड़ा मीडिया में छप रहा है। इस एक साल के भीतर अमेरिकी बॉर्डर एनफोर्समेंट ने 90,000 से अधिक भारतीयों को गिरफ्तार किया है। हर घंटे औसतन एक भारतीय गिरफ्तार हुआ है। खास तौर पर गुजरात से आने वाले लोग गिरफ्तार हुए हैं। 43,000 से अधिक गिरफ्तारियां अमेरिका कनाडा बॉर्डर पर हुई हैं। यानी भारतीय मैक्सिको के मुकाबले कनाडा से प्रवेश करना ज्यादा पसंद करते हैं। मीडिया का यह युग है। अमेरिका प्लेन भरकर भारतीयों को वापस भेज रहा है। ना तो उस जहाज का कोई वीडियो दिखता है, ना वापस आने वाले भारतीय का इंटरव्यू दिखता है, ना उस सीमा पर भारत का कोई कैमरा या चैनल का कोई कैमरा दिखता है जहां से भारतीय कनाडा की सीमा से अमेरिका में प्रवेश करते हैं। तो आप कितना कुछ नहीं भी देख पाते हैं, जबकि इस देश में इतने अखबार और चैनल हैं। ट्रंप अगर जीत गए तो 1 करोड़ लोगों को अमेरिका से निकालेंगे। यह कितना बड़ा मानवीय संकट हो जाएगा। और इस राजनीति के प्रभाव में दुनिया के दूसरे हिस्सों में जो राजनीति शुरू होगी वो अलग से देखिए। भारत में कई प्रकार के छोटे छोटे ट्रंप घूम रहे हैं। आए दिन वैध नागरिकों को अवैध होने का डर दिखाते रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जीतने के बाद 1798 का एलियन एनिमीज एक्ट लागू करेंगे और अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा देश निकाला कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 1798 के एलियन एनिमीज एक्ट के तहत सरकार युद्ध के दौरान दुश्मन देशों के नागरिकों को वापस भेज सकती है। ट्रंप ने कहा है कि इस काम में वे स्थानीय पुलिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा। पुलिस के इस्तेमाल पर कई तरह की कानूनी सीमाएं होती हैं। सेना का इस्तेमाल करने के लिए वे एक और एक्ट का इस्तेमाल करेंगे जिसे इंसरेक्शन एक्ट कहा जाता है। इसके तहत राष्ट्रपति किसी खास मौकों पर सेना का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि वे दक्षिण पश्चिमी बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाएंगे। इसी रास्ते से अमेरिका में सर्वाधिक अवैध प्रवासी प्रवेश करते हैं और यहां दीवार बनाने की भी बात करते रहे हैं, जिस पर उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में काम भी किया था। आज भी ऐसे वीडियो आते हैं जिससे लोग उसी दीवार को फांदकर अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए वे कहते हैं कि कार्यपालिका की शक्तियों का केंद्रीकरण करेंगे ताकि जरूरत पड़ने पर बार बार संसद ना जाना पड़े, राष्ट्रपति का फैसला ही सीधे लागू हो जाए। कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप के आ जाने से अलग अलग राज्यों में चल रही एंटी इमिग्रेशन कार्रवाई को और बल मिलेगा। इसके उलट यह भी माना जाता है कि जिन राज्यों में ट्रंप की समर्थक सरकारें नहीं होंगी वहां पर ट्रंप अपनी नीतियां लागू करने में उतने सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसका असर वीजा नीति पर भी पड़ेगा। यह भी एक सवाल है कि कोई देश कब तक अवैध घुसपैठ को प्रोत्साहन दे सकता है। अमेरिका में बड़ी संख्या उन लोगों की भी है जो यहां आए, इसकी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया और अपनी मेहनत से समाज में जगह बनाई। ऐसे प्रवासियों को भी लगता है कि गलत हो रहा है। उनके सामने एक ऐसे प्रवासी खड़े किए जा रहे हैं जो अवैध तरीके से आए हैं। तो एक तरह से वैध रूप से आए प्रवासी और अवैध रूप से आए प्रवासी के बीच भी राजनीति हो रही है कि कोई नियमों को तोड़कर मजाक उड़ाता हुआ वहां पहुंच जा रहा है जहां वे नियमों का पालन करते हुए काफी मेहनत से कई साल के बाद पहुंचे हैं। डेमोक्रेट पर आरोप लग रहा है कि इनकी सरकारों के समय अवैध घुसपैठ को प्रोत्साहित किया जाता है। घुसपैठ को रोकने के नियमों में ढील दी जाती है। इसी मुद्दे पर कमला हैरिस काफी अलग रुख रखती हैं। उन्होंने कहा कि वे बॉर्डर सुरक्षा में निवेश बढ़ाएंगी, योग्य प्रवासियों के लिए कानूनी रास्ते की प्रक्रिया को सरल बनाएंगी, प्रवास के मूल कारणों पर ध्यान देंगी, इमिग्रेशन की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाएंगी और संसद व कोर्ट के दायरे में रहकर काम करेंगी। हैरिस के बारे में कहा जाता है कि उनकी नीतियों के चलते अमेरिका में 10 लाख से अधिक अवैध शरणार्थी वैध बनकर लौट सकते हैं। प्यू रिसर्च के अनुसार इस समय अमेरिका में 11 लाख अवैध शरणार्थी हैं। ये कुल आबादी का 3% है और इनमें से 80% अमेरिका में 1 दशक से ज्यादा समय से रह रहे हैं।
बाइडेन हैरिस के कार्यकाल के दौरान अवैध शरणार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई। कमला हैरिस 10 लाख अवैध प्रवासियों को वैध बनाने की बात करती हैं, तो ट्रंप और उनके समर्थकों का आरोप है वोट के लिए यह सब किया जा रहा है ताकि हमेशा डेमोक्रेट्स को वोट मिलता रहे। मस्क भी यही बात कहते हैं। लेकिन क्या इस मामले में ट्रंप जो कह रहे हैं वो भरोसे के लायक है? इस समस्या का कुछ अलग समाधान करता है? 31 अक्टूबर के वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक लंबी रिपोर्ट छपी है। इसके अनुसार ट्रंप वादा तो कर रहे हैं कि अवैध घुसपैठ को रोक देंगे, लेकिन पर्दे के पीछे उनके सलाहकार और सहयोगी इसकी भी योजना बना रहे हैं कि वैध तरीके से आने वाले लोगों को भी रोका जाए, उनकी संख्या सीमित की जाए। अगर ऐसा हुआ तो यहां की कंपनियों को विदेश से आने वाले कर्मचारी मिलने कम हो जाएंगे। सॉफ्टवेयर सेक्टर में अलग अलग देशों से लोग अमेरिका आकर काम करते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है, ट्रंप जीत कर आए तो दूसरे देशों से आने वाले शरणार्थियों पर रोक के अलावा ऐसे प्रवासियों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जिनकी आमदनी कम है। ऐसे लोग जो विकलांग हैं या उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, उन पर भी रोक लग सकता है। ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाने से सरकार का अवैध प्रवासियों पर जो खर्चा है वो कम होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि पहले भी ऐसी नीतियां लाने की कोशिश की गई पर कानून पास नहीं हो सके, मगर इस बार हर तरह की खामियों को ध्यान में रखकर तैयारी की जा रही है। ट्रंप के कैंप की ओर से कहा जाता है कि वे कानूनी रूप से किए गए इमिग्रेशन के विरोध में नहीं है, मगर उनकी बातों से डर तो रहता है कि वे वीजा की संख्या पर रोक लगा देंगे। तब क्या होगा? तब उसका असर भारत पर भी पड़ेगा। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद बॉर्डर पार करने की कोशिश करने वाले 64 लाख लोगों को रोका गया, ऐसा दावा किया जाता है। कई लाख मामले अभी भी लंबित हैं जिनमें शरण या नागरिकता की मांग की जा रही है। इससे पूरे सिस्टम पर बोझ बढ़ गया है। ट्रंप के 1 करोड़ लोगों को दूसरे देशों में भेजने के प्लान के बारे में कहा जा रहा है कि इससे अमेरिकी नागरिकों के और भी टैक्स पेयर के पैसे खर्च होने लग जाएंगे। अब सवाल आता है कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक यानी जो इमिग्रेंट्स हैं, लीगल इमिग्रेंट्स, किसे वोट करेंगे? ट्रंप और कमला हैरिस भारतीय वोटरों को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके से प्रचार कर रहे हैं। ट्रंप ने भारत को लेकर बयान दिया है, बांग्लादेश में हिंदुओं की प्रताड़ना के खिलाफ बोला है। दूसरी तरफ कमला हैरिस अपने बचपन की तस्वीरें ट्विटर पर डाल रही हैं, यादें साझा कर रही हैं कि उनकी मां कम उम्र में ही अमेरिका आ गई थीं। अमेरिका में मैक्सिको अमेरिकी समुदाय के बाद सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय भारतीयों का है। यहां भारतीय मूल के 52 लाख लोग अमेरिका में रहते हैं और मीडिया रिपोर्ट में पता चला कि इनमें से 26 लाख इस चुनाव में वोट डाल सकते हैं। कार्नेगी फाउंडेशन ने एक सर्वे में पाया है कि जो बाइडेन के मुकाबले कमला हैरिस को अमेरिकी भारतीय समुदाय से कम वोट मिलने वाला है। इस समुदाय के 61% लोगों का कहना है वे हैरिस को वोट करेंगे, मगर 2020 के चुनाव में 65% लोगों ने कहा था वो बाइडेन को वोट करने वाले हैं, यानी 4% की कमी आ गई है। 2020 में 56% भारतीय अमेरिकी खुद को डेमोक्रेट मानते थे, अब सिर्फ 47% ही डेमोक्रेट होने का दावा करते हैं। दैनिक भास्कर में मोहम्मद अली ने लिखा है कि कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में टेक पेशेवर के बीच कमला हैरिस लोकप्रिय हैं। भारतीय टेक पेशेवर ने कमला के लिए 458 करोड़ का फंड जुटाया है। पहली बार यहां से किसी डेमोक्रेट उम्मीदवार को समर्थन मिल रहा है। लेकिन अनाहिता मुखर्जी ने स्क्रोल के लिए रिपोर्ट किया है कि कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली में लोगों का कहना है कि यहां रहने वाले लोग अवैध प्रवास के मुद्दे पर ट्रंप के साथ हैं, मानते हैं कि इसे रोकने की जरूरत है। इनमें बढ़ते अपराध को लेकर चिंता है। टैक्स के मुद्दे पर भी इन्हें ट्रंप की नीति पसंद है क्योंकि कम टैक्स लगेगा। वे मानते हैं कि हैरिस को सिर्फ उनके भारतीय मूल के कारण वोट देना नस्लवादी होगा। यह इलाका आमतौर पर लिबरल रहा है, मगर इस बार यहां के लोग कह रहे हैं आर्थिक नीति, विदेश नीति और इमिग्रेशन के मुद्दे पर वे रूढ़िवादी हैं, कंजर्वेटिव हैं। ट्रंप को नापसंद करते हैं पर मानते हैं यूक्रेन के युद्ध ने अमेरिका के हितों को नुकसान पहुंचाया है। अमेरिकन यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी ने अपनी वेबसाइट पर ट्रंप की इमिग्रेशन नीतियों का विश्लेषण किया है। ACLU का कहना है ट्रंप अगर इमिग्रेंट को लेकर अपनी नीतियां लागू करना चाहते हैं तब उन्हें संविधान का उल्लंघन करना ही पड़ेगा। अदालतों में फिर चुनौती दी जाएगी। अगर ट्रंप देश निकाला पर अड़ गए तो लाखों लोगों को पहले गिरफ्तार किया जाएगा, उन्हें इमिग्रेशन जजों के सामने पेश किया जाएगा, फिर उन्हें अमेरिका से निकाला जाएगा। हर राज्य में इसकी अलग अलग प्रक्रिया होगी, तबाही आ जाएगी। किसी भी राज्य में इतने बड़े पैमाने पर ऐसा कभी नहीं किया गया है। ट्रंप ने कहा है कि इसके लिए वे होमलैंड सिक्योरिटी फोर्स को भी बढ़ाएंगे।
जाहिर है इस पर भी भयंकर रूप से टैक्स पेयर का पैसा खर्च होगा। जिस इमिग्रेशन ने अमेरिका को अमेरिका बनाया है, अब वही उसके लिए राजनीतिक तूफान लेकर आ रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।